आपली राज्यघटना आपण प्रजासत्ताक झालो तेव्हापासूनच धोक्यात आहे. आपल्या राज्यघटनेतील काही अनुच्छेद व बदलांमुळे अराजकही पसरू शकते. राज्यघटनेने आपल्याला काही अटींवरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. असे स्वातंत्र्य काय कामाचे असा सवाल करून प्रसिद्ध लेखक अभ्यासक डॉक्टर आनंद रंगनाथन यांनी राज्यघटनेतील बदलाचे समर्थन केले. मोदी वर्सेस द रेस्ट द केस फॉर विकसित भारत या कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेल्या डॉक्टर रंगनाथन यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केले. आजवर कोणीही कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्याची हिंमत दाखवली नाही. सरकार केवळ हमीभाव देत कोठारे भरत राहिले, त्यात अन्न सडत गेले. नरेंद्र मोदींनी आणलेल्या 3 कृषी कायद्यांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था बदलण्याची ताकद होती. याच स्वरूपाचे कायदे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये आणले गेले, त्याला विरोध झाला नाही. मोदींनी आणलेल्या कायद्याला मात्र मोठा विरोध झाला. त्यानंतर मोदी यांनी हे कृषी कायदे मागे घेतले. देशाच्या हितासाठी असलेले कायदे मागे घेतले. त्यामुळे मोदी हे एका अर्थाने देशद्रोही ठरतात, असे डॉक्टर आनंद रंगनाथन म्हणाले. सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने 2 वेळा घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीला काँग्रेसनेही सहमती दिली होती, असंही डॉक्टर रंगनाथन यांनी सांगितलं. केवळ मोदीच सत्तेत आहेत का? ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टॅलिन, पी. विजयन सत्तेत नाहीत का? संदेश खालीच्या उदाहरणातून काय दिसते? पोलिसांवर विश्वास नाही म्हणून शहाजा शेखला सीबीआयकडे सोपवा असे न्यायालयाला सांगावे लागते. जनता हे सारे पाहत आहे. ज्यांच्या जीवावर तुमचे दुकान सुरू आहे ते सगळे योग्य ठरून मोदींना देशद्रोही ठरवले जात आहे, असं डॉक्टर रंगनाथन म्हणालेत. उस टाइप के एंटी नेशनल नहीं कि देश को माओइस्ट या नक्सल्स और चाइना से मिलके, पाकिस्तान से मिलके, मेरा मकसद वो नहीं था. मेरा मकसद प्योरली इकोनॉमिक और ग्रोथ पे था कि कुछ डिसीजंस ऐसी होती हैं जो कि हमारे देश को इतनी तेजी से आगे बढ़ाती हैं, और उसका रीजन ये होता है कि वो एक तरह के अभी तक देश के सबसे बड़े रिफॉर्म होते हैं, जो कि रिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि आपने एक रिफॉर्म किया जो कि बहुत अच्छा रिफॉर्म था, लेकिन वो सिर्फ 5 लाख लोगों के लिए था या 1 करोड़ लोगों के लिए था. ये रिफॉर्म जो फार्म लॉज जो मोदी जी लाए थे, 3 फार्म लॉज, ये हमारे देश को 10-15 सालों में मिडिल इनकम इकोनॉमी बना देता. हमारा जीडीपी पर कैपिटा अभी $2,000 है. 10-15 साल में ये 10,000 या $11,000 हो जाता, इस टाइप का. क्यों? क्योंकि हमारी जो लेबर फोर्स है वो 515 मिलियन स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स है. उसका 44% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. वेस्टर्न कंट्रीज में जो मिडिल इनकम है वहां पे 2 से 3% इन्वॉल्व है. हमारे यहाँ 44% इन्वॉल्व है. एक ऐसे सेक्टर में, मतलब 250-300 मिलियन लोग, एक ऐसे सेक्टर में जो कि सिर्फ 14.5% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है. क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 70 साल में किसी ने भी इस एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिफॉर्म करने की हिम्मत नहीं जुटाई. किसी ने भी खड़े होकर ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करना है. हर पॉलिटिशियन, सरकार पे सरकार, कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने की नहीं सोचा. एमएसपी बढ़ाते गए. एज ए रिजल्ट अभी हमारे पास हमारा बफर स्टॉक होना चाहिए 30-35 मिलियन टन, अभी है 100 मिलियन. जो बाकी 60 मिलियन है वो सिर्फ इसलिए है कि किसान डिमांड करते हैं कि हमें एमएसपी दो, और सरकार कहती है हाँ दे देंगे. इतना अनाज है कि चूहे खा रहे हैं, आदमियों के लिए भी. इनफैक्ट जब कोविड हुआ था तो सरकार ने कहा कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक है अनाज का, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए क्योंकि वो अनएडिबल था, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था. पर सरकार बटोरती जाती है क्योंकि किसानों को एमएसपी बढ़ाना है. ऐसी बहुत सारी, आप किसानों का सर्वे लें तो उसमें आप देखेंगे कि 28% किसानों ने कहा कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा एग्रीकल्चर में रहे. ये सारे इश्यूज को मोदी जी ने 3 फार्म रिफॉर्म से लैंडमार्क वो किया, लाए, वो फार्म रिफॉर्म्स लाए. और सबसे दुख की बात यह है कि ये सारे फार्म रिफॉर्म सारी ऑपोजिशन पार्टीज के मैनिफेस्टोज में थे, कांग्रेस के स्पेशली. पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 19 2009 में एक जो उसमें रिफॉर्म था वो कांग्रेस की सरकार पंजाब में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुकी थी, अमरिंदर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे. लेकिन जो मोदी जी लाए तो पूरा हाहाकार मच गया. 1 साल तक हाईवेज ब्लॉक हो गए, हर रोज 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ, बिजनेसेस ठप गए, बहुत लोग मरे, जो भी हुआ आपने देखा जो सब हुआ. और फिर वो रिपील कर लिए, वापस कर लिए. तो मेरा नेशनल हिट में स्टेप क्या होता है? आप रिफॉर्म लाएंगे, आप देश को आगे ले जाएंगे. देश के फार्मर्स ही नहीं, सब जो एसोसिएटेड लोग हैं एग्रीकल्चर से, वो फलेंगे फूलेंगे. वो नेशनल इंटरेस्ट में स्टेप है, और वो अगर आप वापस लेते हैं तो वो एंटी नेशनल स्टेप है.
और जिसने वो एंटी नेशनल स्टेप लिया उसको मैं एंटी नेशनल कहता हूं। इसलिए हम पे आता हूं, ये जो खौफ फैला रहे हैं संविधान बदला जाएगा, मैं तो कह रहा हूं संविधान को बदलना चाहिए। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि ये संविधान की ही आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे एनार्की फैलती है, जिनके बेसिस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जाता है, जिनके बेसिस पे आप जो भी एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। और इनको हटाने के लिए संविधान को बदलना जरूरी है। अगर आप देखें संविधान का फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आर्टिकल है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को सब्जेक्ट टू कर रखा है कि आपके पास फ्रीडम है, जो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये 4 चीजें हैं, आप इनके बेसिस पे आपको बोलना है। तो वो कैसी फ्रीडम हुई जब आपको ये कदम फूक फूक के कदम रखना है कि मैं इसमें ना आ जाऊं। और वो कौन लाया? वो जवाहरलाल नेहरू लाए, फर्स्ट अमेंडमेंट लाए। तो जब हमारे फोर फादर्स जिनके हाथ में था कि ये देश आगे कैसे बनना चाहिए, फ्री स्पीच होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटाइज होने चाहिए, जब उन्होंने ही सबसे पहला प्रहार किया और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो चीजें चेंज होनी चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप है, पहली बात तो ये कैसी डिक्टेटरशिप जो हम फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं कि मोदी डिक्टेटर है कि नहीं है? तो आई मीन किम जो नॉर्थ कोरिया में, कोई कह सकता है कि किम डिक्टेटर और बच जाएगा? तो नंबर वन वो नहीं। दूसरा, जो ये लोग कहते रहते हैं कि डिक्टेटर है, वो सिर्फ कहते हैं वी स्पीक ट्रूथ टू पावर, हम पावर के अगेंस्ट सच बोलते हैं, इसलिए हम तो सिर्फ मोदी पावर में, ममता पावर में नहीं है, दीदी पावर में नहीं है, केजरीवाल पावर में नहीं है, स्टालिन पावर में नहीं है, पिनराई विजयन पावर में नहीं है, जो कि ड्रैकोनियन एक्ट्स लाने ही वाले नहीं थे, ला चुके हैं ये सारे लोग, जो कि दिन दहाड़े रात को उठ उठ के लोगों को, जर्नलिस्ट को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। आपने देखा बंगाल में क्या चल रहा है, संदेश खाली में, जब हाईकोर्ट ने कहा कि इस शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपो क्योंकि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है, ये वहां पे डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन मोदी डेमोक्रेसी पे प्रहार कर रहे हैं। तो ये चीजें दुनिया, जनता देख रही है, दुनिया तो खैर बाद में देखेगी जो भी है, लेकिन लोगों को दिख रहा है कि आप सिर्फ मोदी हेट्रेड में, इस मोदी को आपने हिटलर डिक्टेटर बना दिया, लेकिन जो आपके चाहते हैं, जिनके बेसिस पे आपकी दुकान चल रही है, वो सब ठीक कर रहे हैं, ये लोगों को दिख रहा है। लेकिन मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कहता हूं वी our democracy has been in danger ever since we became a democracy.